फर्स्ट तुम सिंपल सा समझना है, ये रिवीजन क्लास है, फिर से हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिनको भी प्रॉब्लम होगा हैंड रेज कीजिएगा, जिनको भी डाउट होगा हल्का सा भी फिर से बता दिया जाएगा। प्लांट तो सारे लोग देखें, ठीक है? प्लांट देखे हैं सारे लोग? हाँ? प्लांट में मुख्य रूप से दो भाग बनाया गया है। कितने बनाए गए हैं? दो। पहला जो है प्लांट को, एक मान लो पेड़ है, ठीक है, ये प्लांट है। क्या है? प्लांट है, ठीक है। ठीक, ये ग्राउंड हो गया। क्या हो गया? ग्राउंड। ये जो है नीचे देखते हो ना, सॉइल, जमीन, ठीक है। ये ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है, क्या है? और ये ग्राउंड के नीचे का पार्ट है। ग्राउंड के नीचे के पार्ट को हम लोग रूट सिस्टम पूरी तरह से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूट सिस्टम। एंड द एबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर द होल सिस्टम इज नोन एज शूट सिस्टम। पूरे का पूरा ग्राउंड, जमीन से ऊपर का पार्ट जो हमें दिखता है, उसे हम लोग शूट सिस्टम कहेंगे। अपर द ग्राउंड लेवल, एबव द ग्राउंड लेवल, पूरे को क्या हम लोग कहते हैं? शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? ठीक है। और नीचे को रूट सिस्टम। क्लियर? ऊपर नीचे क्लियर है? पेड़ तो देखे ही हैं, मतलब जो दिखता है शूट सिस्टम, जो नहीं दिख रहा है जमीन के नीचे गड़ा, मतलब जमीन के नीचे जाता है वो डीपली, वो कहलाएगा रूट सिस्टम। किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को हटा दें? चलिए अब शूट सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। अब हम लोग शूट सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे? शूट सिस्टम में प्लांट्स को क्या क्या मिलेगा? फ्लावर दिखता है? लीफ, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल दे रहा है, इसलिए इसको प्लूरल नहीं किए हैं। लीव्स हो जाएगा। अभी समझने के लिए दिमाग में बस बैठाइएगा, है ना, किताब नहीं देखना है, जो लिखते जा रहे हैं वो बस देखते जाइए। फ्लावर दिखता है? यस सर। लीफ दिखता है? यस सर। स्टीम दिखता है? यस सर। यस सर। ब्रांचेस दिखते हैं? यस सर। सीड, यस सर। फ्रूट दिखते हैं? यस सर। फ्रूट दिखते हैं? यस सर। लिखना नहीं है, राइट डाउन नहीं करने लगना कोई, ठीक है, सिर्फ समझ लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, सब याद हो जाएगा। फ्लावर, लीफ, स्टीम, ब्रांचेस, स्टीम को ही ये एक ले लेंगे, वो अभी बस बोल रहा है, समझ लो जो दिख रहा है। सीड, फ्रूट, ये सारे चीज दिखते हैं? यस सर। फ्रूट में ही सीड होते हैं, ठीक है, फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं, क्लियर है। ये सारे क्या है? शूट सिस्टम, क्लियर। रूट सिस्टम में सिर्फ एक है रूट, उसी को दो भागों में हम लोग क्लासिफाइड करेंगे, बांटेंगे और आसानी से पढ़ने के लिए अपना निकाल लेंगे, टैप रूट एंड साइप्रस रूट, क्लियर। तो शूट सिस्टम में कोई पूछेंगे क्या क्या है? फ्रूट, फ्लावर, लीफ, स्टीम, सीड, ये सब जितने भी हैं क्या है? शूट सिस्टम के पार्ट हैं। क्या है? शूट सिस्टम के पार्ट हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब रूट सिस्टम क्या है? रूट। इसको दो भागों में बांटा गया, इनका दो बाल बच्चा हो गया। कितना हो गया? दो। टैप रूट, फर्स्ट
ये पहला नंबर, बेटा या बेटी जो मानना है मान लो, है ना, तो फर्क तो है नहीं बेटा बेटी में। अब रूट का पहला संतान का नाम क्या हो गया? एक बच्चा हो गया। अब दूसरे बच्चे में आ जाते हैं, इसका नाम क्या है? क्या है? कोई दिक्कत? देखिए अब सिंपल सा समझ लीजिए ध्यान से, ये एक सिंगल मेन रूट होगा, इसमें छोटा छोटा सिर्फ ऐसे ही हल्का फुल्का ये होगा, ठीक है। बस इस तरह का देखे हो? बहुत सारे दिखे होंगे। सच है, मूली खाए हैं? रेडिश कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाइट उसमें होते हैं। सेकेंडरी रूट उसको कह सकते हैं। मेन रूट क्या हो गया? ये मोटा वाला लाइन, है ना, थोड़ा हेल्दी, नहीं मेरे तरह, है ना, हेल्दी, क्या हेल्दी। और बाल, जैसे बड़ा वाला बाल होता है तो उसमें बाल के तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, रहता है मूली में। yes, तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा, गाजर खाए हैं? yes, गाजर का हलवा, yes, गाजर भी देखे होंगे, yes, बाजार से कभी लाए हैं गाजर? yes, उसमें भी क्या रहता है? सेम स्ट्रक्चर रहता है। yes, तो एग्जांपल तो दो दे दिए, दिमाग में रहेगा। एग्जांपल क्या क्या हो गया? कैरोट, रेडिश, ठीक है, दो। तीसरा बहुत सारा ढूंढिएगा, मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। आप लोग अगल बगल पापा के साथ कभी खेत में जाने का मौका मिले तो देखना, वो आपको रियल एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी गार्डन बनाना है ना, प्लांटेशन करना है ना, तो तुलसी का पौधा देखे हो? उसका जड़ देखना। मैरीगोल्ड, गेंदा देखे हो? उसका देखे हो कभी जड़? तो वो देखो, वो आपको रियल एग्जाम्पल मिलेगा, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ओके, तो टैग रूट समझ गए? देयर इज अ मेन रूट, एक ही क्या होगा? मेन रूट होगा। क्या होगा? डिफिनीशन तो लिखाया हुआ है, आप लोग समझिए, सिर्फ समझना है, कोई डिफिनीशन यहाँ पे याद नहीं करना है, बस समझना है और उस एग्जाम्पल से रिलेट कर लेना है। इंग्लिश ट्रांसलेशन तो जानते ही हो, हो जाएगा। एक मेन रूट होगा, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो सेकेंडरी रूट के नाम से भी जाना जा सकता है, जानते हैं, जाना जा सकता नहीं, जानते ही है। जो दूसरा ऐसे ऐसे छोटे छोटे निकला हुआ रहेगा ना, उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी रूट, ठीक है। कोई दिक्कत? सिंगल मेन रूट एक होगा, टैग रूट में क्या होगा? एक रूट होगा, सिंगल एक रूट, है ना, होगा। सिंगल मेन रूट जो होगा एक सिंगल होगा, क्या होगा? हाँ, और बाकी सेकेंडरी रूट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? तो ऐसे रूट अगर जो भी होंगे वो क्या, किस नाम से जाने जाएंगे? एग्जाम्पल में कैरोट, रेडिश, मस्टर्ड, ठीक है। और आप लोग इतना डरते क्यों हो? क्या बोले हैं परसों ही आप लोग को, जब पढ़ाई हो रहा था तो डरना नहीं है। सबसे पहला चीज आराम से सोचना, आता है बोलेंगे, नहीं आता है नहीं बोलेंगे, फिर बदला दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर? टैग रूट में सिंगल एक मेन रूट होगा, वैसे रूट जिनका एक मेन रूट हो सिंगल, बाकी सेकेंडरी उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, वो क्या कहलाएंगे? टैग रूट। फॉर एग्जांपल कैरोट, रेडिश, एटसेट्रा, मस्टर्ड, दो तीन डाल दो, एटसेट्रा डाल दो, क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम लोग आ जाएंगे फाइब्रस, क्या? फाइब्रस, ROUS, फाइब्रस, है ना, फाइब्रस रूट, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एक था तो इसका उल्टा होगा, तभी तो अलग होगा। इसमें बहुत सारे बाल देखे हो हम लोग,
चोटी बांधे हो? प्याज तो सब कोई खाते होंगे। प्याज खाए हो? उसके प्याज के नीचे वाला बॉटम, नीचे का हिस्सा कैसा होता होगा? ध्यान से देखना, ऐसा होता है बहुत सारा। ऐसा जो भी होगा, मतलब ये कोई भी, मतलब ये ले लो, उसका रूट नीचे बॉटम का हिस्सा, उसमें इस तरह से बहुत सारे हेयर स्ट्रक्चर होंगे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, एक झुंड बना के होंगे। क्या होंगे? बंच होगा, गुच्छा, है ना? चाबी का गुच्छा देखो, एक ही गुच्छे में बहुत सारे चाबियां होती हैं, तो उसमें बहुत सारे रूट होंगे। इसमें सिंगल एक रूट, बट ए बंच ऑफ रूट्स। क्या है? बहुत सारे। क्या समझ गए? अब बहुत सारे होंगे तो क्या होंगे? फाइबरस रूट का वो पहचान है। क्या है? ये पूरा बंच में होंगे, क्लस्टर में होंगे, एक दो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना? उसको क्या कहेंगे? फाइबरस रूट। क्या कहेंगे? फाइबरस रूट। इसका एग्जांपल ओनियन ही पहला एग्जांपल हो गया। हो गया? ईख खाए हैं कि नहीं? ईख छोड़ दो, तुम सिंपल सा गेहूं का देखे हो? गेहूं जब जड़ खेत में कभी देखे होगे, जोतने के वक्त जब जोता जाता है ट्रैक्टर से, तो उसका जड़ निकलता है, गुच्छा होता है पूरा बना हुआ। मतलब गुच्छा में जितने भी होंगे क्लस्टर्स, जो भी बना के रखे हुए होंगे एक पूरा समूह, वो क्या होंगे? अब आ जाते हैं फिर से, इसका एग्जांपल ओनियन, बीट, एटसेट्रा। ठीक है, दो डाल दो, etc डाल दो, काम एग्जांपल का हो जाएगा। अब 50 डालने से क्या ज्यादा नंबर मिल जाएगा? नहीं, हम लोग को रियल लाइफ में मार्क्स के साथ में क्या करना है? ऑप्टेन करना है। मार्क्स जितना ज्यादा आ सके और कम से कम में हम ज्ञान भी बांट सके अपना, है ना? तो दूसरे को समझाने के लिए दो एग्जाम्पल तो काफी है, फिर भी नहीं समझे तो 3-4 और उसको, है ना, बहुत सारा दिखा देंगे। कोई दिक्कत? क्लियर? फूल बहुत सारे हैं, है ना? उसका कुछ आसानी से जड़ दिख जाएगा, कौन सा है वो देखेंगे। आप लोग को इस पे प्रोजेक्ट भी करवाया जाएगा। अब रूट सिस्टम को दो भागों में हम लोगों ने क्या किया? बांट दिया। कितने प्रकार के रूट हो गए? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट में सिंगल मेन रूट होगा, फाइब्रस रूट में क्लस्टर्स ऑफ रूट्स बने हुए होंगे, बहुत सारे होंगे, है ना? कोई सिंगल एक यहाँ पे नहीं होगा। मेन रूट में सारे हैं, सारे। इसको क्लस्टर्स बोल सकते हो या गुच्छा हिंदी में समझ लो, है ना? बंच बोल दो, कुछ भी। क्लियर है? तो टैप रूट सिंगल एक मेन रूट होगा और उसमें सेकेंडरी रूट होंगे। ठीक है, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और इसमें जो है सारे पूरे एक क्लस्टर के रूप में होंगे। क्या के रूप में होंगे? कोई दिक्कत? इन्हीं को अब आ जाएंगे फंक्शन। क्या आ जाएंगे? फंक्शन ऑफ रूट। इनका क्या फंक्शन है? प्लांट के लिए क्या फंक्शन है? प्लांट के लिए क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ ठीक है, ठीक है। फंक्शन लिखना नहीं समझ, बस दिमाग में डाल लीजिए कि क्या लिख रहे हैं। फंक्शन FUNCTION। क्लियर? अब ज्यादा समय लगाते हुए नहीं, अब आगे चलते ये करते चलेंगे। पहला, सबसे पहला चीज, सॉइल में पेड़ देखो हो कभी ऐसे सोया हुआ, उसको सीधा अटेंशन में कौन रखता है? सॉइल रखता है। सॉइल कुछ नहीं करता है। सॉइल किसी के लिए, आपके लिए कुछ कर रहा है? सॉइल नहीं कर रहा है। वो अपना चुपचाप
निर्जीव चीज है, सॉइल नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कुछ नहीं करता है। जो करना है आपको करना है, प्लांट को करना है। रूट का सबसे पहला काम होल्ड करता है, होल्ड करता है। पहला क्या है? होल्ड करता है। होल्ड उसको जमीन में बनाकर पकड़कर एक जगह रखे हुए रहता है। जिस नदी के किनारे पे या कहीं पे भी कटाव, जैसे बाढ़ जब आते हैं तो पेड़ जो है मिट्टी को बचाता है, सुने होंगे सॉइल कंजर्वेशन, हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। तो ये ड्यू टू होल्ड पोजीशन में रखने का काम किसका है? रूट का। किसका है? रूट का। रूट का है। अगर वो टिका हुआ है, मिट्टी को जकड़ के अगर नहीं रखे तो पेड़ रहेगा ही नहीं। इससे अभी आप जैसे सुने ना सॉइल कंजर्वेशन, ये प्लांट का मुख्य फंक्शन ये है रूट का। सॉइल कंजर्वेशन में बहुत हेल्प करता है प्लांट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग किससे जुड़े हुए हैं? प्लांट से। ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, ऑन प्लांट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली तो सारे जानते हैं ऑक्सीजन के लिए, सारे किस पे डिपेंडेंट हैं? चलिए टॉपिक चेंज हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं फंक्शन ऑफ रूट पे, है ना। फंक्शन ऑफ पहला होल्ड करना, पहला होल्ड करना। अब दूसरा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब शोषित करना, सोखना, एब्जॉर्ब करना। ये क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर, है ना, मिनरल्स। कहां से करता है? मिट्टी से करता है। किससे करता है? मिट्टी से। बिना पानी के भोजन बना लोगे? नहीं, बना तो सकते हैं। बिना पानी के नहा लीजिएगा, मतलब कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा काम क्या करता है? एब्जॉर्ब का। खड़ा भी रखता है, एक जगह टिका के भी रखता है, एब्जॉर्ब भी करता है। और तीसरा अपराइट, ये तो पकड़ के रखता ही है, मतलब पेड़ को एक जगह से दूसरे जगह भागने नहीं देता है, खुद भागता है, खुद नीचे की ओर दाएं बाएं बढ़ेगा तो भागेगा ना, लेकिन होल्ड करता है। दूसरा एब्जॉर्ब करता है। तीसरा अपराइट रखता है। पोजीशन कैसा होता है? अपराइट पोजीशन कैसा होता है? अपराइट पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन जो इसका होता है, स्टैंडिंग पोजीशन जो होता है कैसा होता है? अपराइट। कैसा होता है? अपराइट। ऊपर की ओर रखता है। क्यों रखता है? आप लोग आगे चल के पढ़िएगा, जो बहुत घने जंगल होते हैं उनके पेड़ बहुत सी लंबे लंबे होते हैं। क्यों होते हैं? सनलाइट चाहिए, जितना ज्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ही भोजन बनेगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया कब होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे पानी तो दे दिया रूट एब्जॉर्ब करके, है ना, मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी मिल गया, CO2 भी मिल गया, सब चीज मिल गया। अब सूर्य भगवान उगे ही नहीं तो 4 दिन जैसे आप लोग भोजन में सब चीज कर लिए, अब नीचे से आग लगाए ही नहीं, बन जाएगा? बन जाएगा?
इसीलिए हमेशा इनका जो पोजीशन होता है अपवर्ड की ओर जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा देखते हो वो इधर तो उस तरह के नहीं है जंगल, जो घने जंगल होते हैं उनके पेड़ हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेट और बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। सर्वाइवल पोजीशन बचाए हुए रहने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रेस लगाते हैं। जितना ज्यादा रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा उनका अच्छा होगा, समझ गए। तो रूट का क्या काम है, तीसरा हमेशा सीधा रखने में भी मदद करते हैं। और कुछ रूट्स मॉडिफाई हो जाते हैं और स्टोर करने का भी काम करते हैं। स्टोरेज है ना, स्टोर का काम करते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल दिए कैरोट। आप लोग को जब ज्यादा गेहूं हो जाता है तो क्या बिक देते हैं, क्या करते हैं, कंटेनर में रख देते हैं। तो प्लांट जब भोजन बनाते हैं और भोजन ज्यादा बन गया तो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ में तो स्टोर करेंगे ना। अब इनके पास तो ड्रम है नहीं, ड्रम है इनके पास नहीं, थाली लोटा गिलास कुछ भी नहीं है ना, नहीं ना है। जैसे देहात में हम लोग बोलते हैं कोठी, है ना, बोलते हैं ना। कंटेनर मट्टी का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोठी। अब वो भी नहीं है इनके पास, तो ये अपने ही कुछ सामान में ही ना रखेंगे। इनका पार्ट्स क्या क्या है, रूट है, स्टीम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, सीड है ना, यही ना पार्ट है इनका। तो किसी किसी में तो रख लेंगे, तो ये रूट में भी रख लेते हैं और स्टोर क्या करते हैं, फूड। और वो हम लोग बाद में क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। We eat root. We also eat root, such as carrot, radish, है ना, etc. Okay? Clear? तो ये चार अभी आप लोग पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 1 से 3 के में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। 4, 5 जैसे जैसे आपका अपग्रेड होते जाएगा क्लास, आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अभी फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े, फर्स्ट होल्ड, सेकेंड एब्जॉर्ब, थर्ड अपराइट पोजीशन बनाए रखने में, एंड फोर्थ स्टोरेज। अब आप लोग आराम से लिख लेंगे, फंक्शन ऑफ फ्रूट में लिख लेंगे, होल्ड, एब्जॉर्ब। अगर ज्यादा नंबर का होगा तो ये डिटेल में लिख देंगे, ठीक है। कहाँ होल्ड करता है जी, सॉइल में। क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर, मिनरल। अपराइट पोजीशन है ना में रखता है, सीधा रखने में मदद करता है, स्टोर जमा करता है। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अब ये हटा दिया जाए, फंक्शन ऑफ रूट हो गया। अब हम लोग रूट कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़िए। रूट कितने प्रकार के होते हैं, दो, टैप रूट, फाइब्रस। मेन रूट होगा एक, तो वो टैप रूट। क्लस्टर ऑफ रूट्स के रूप में होंगे तो क्या होंगे, फाइब्रस रूट का एग्जांपल व्हीट एंड ओनियन, एटसी। कोई दिक्कत क्या जी, विवेक सिंघल जी, दिक्कत है। हाँ, आप स्टैंड सबसे समझ में आ रहा है क्या, रूट कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, ताली मारिए इनके लिए। ज्यादा कस के पीटना नहीं है, काम क्या हो जाएगा, तो सुनेंगे नहीं, है ना, हल्का सा। तो चलिए बैठे, सीधा हो। फंक्शन कितने हैं, अभी हम लोग कितने फंक्शन पढ़े हैं, बहुत अच्छा, बैठिए। कौन कौन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इसी तरह से बस क्लियर होते जाना है। कोई दिक्कत? यहाँ तो नो सर कर देते हैं। अब कोई पूछ देता है ये तो पढ़े नहीं है, क्या जी? कौन कौन कहता है? हम जानते हैं कौन कौन कहता है। आप तो नहीं ना भूलिएगा सर आप कितना भी पढ़ा लीजिए, भूलना तो मेरी आदत है ना? भूलना तो आदत सी बन गई है। ये हटा दे रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूट सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ज्यादा नहीं ना हो रहा है, इसको रोक दिया जाए। यहां तक क्लियर? एक बार फिर से रिवीजन मार ले रहे हैं। प्लांट्स के कितने पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट। पूरे प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है। पूरे प्लांट्स को दो भागों में, एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं कुछ बोलेगा, बस सुनिए। पूरे प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला शूट सिस्टम, दूसरा शूट हो गया, दूसरा रूट सिस्टम। फर्दर दे आर डिवाइडेड। रूट सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, मतलब रूट को दो भागों में बांटा गया। पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट के लिए पूरे प्लांट को दो भागों में, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। फिर रूट सिस्टम, रूट को भी दो भागों में बांटा गया, टैप रूट एंड क्लियर। अब हम लोग शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसको आराम से पढ़ेंगे। आप लोग ज्यादा होता है तो फिर भूलने लगते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। पार्ट्स ऑफ प्लांट को रिवाइज करके आना है। रिमेंबर द टर्म्स। शूट सिस्टम किसको कहते हैं आप लोग को पहले भी लिखवा दिया गया है। रूट सिस्टम क्या है वो आपको बता भी दिया गया है, पहले से लिखाया हुआ भी है। फाइब्रस रूट किसको कहते हैं, टैप रूट किसको कहते हैं, ठीक है? विथ एग्जाम्पल, और फिगर बनाते हुए चलिएगा। कल आप लोग टैप रूट का एग्जाम्पल 10 खोज कर लाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, उसका फिगर बना, जैसे कैरोट, तो कैरोट का बना लेंगे, क्लियर? रेडिश है तो रेडिश का फिगर बनाएंगे, और टैप रूट ऊपर हेडिंग देंगे, टैप रूट, ठीक है ना? उसके नीचे गाजर, मूली, है ना? जो होगा, भिंडी, बैंगन, टमाटर। अब किसका रूट क्या है वो आप लोग को खोजना है। नहीं मिलेगा तो फिर वो पता करके आइएगा, फिर एग्जाम्पल सर किस में जा रहा है वो बैलेंस करके बता देंगे। पढ़ तो लिए ही है। सिंगल रूट किसका है? टैप रूट का। अलग अलग, मतलब अलग अलग नहीं, मतलब एक साथ क्लस्टर बनाकर वो फाइब्रस रूट। किन्हीं को कोई दिक्कत? डाउट? यहीं की क्लास को हम लोग फिनिश करते हैं और हम लोग नेक्स्ट में शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।